हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस जो होते हैं ना, कितने टाइप्स का मेंटेनेंस होता है। ठीक है, और मेंटेनेंस का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, सारा इस वीडियो में हम कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन पहले समझ जाते तो बेहतरीन होगा आगे चीज़ समझने में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कहता है कि किसी भी इक्विपमेंट को नॉर्मली या ऑपरेट करने के लिए और पूरी इफ़िशेंसी के साथ आउटपुट लेने के लिए शेड्यूल के हिसाब से हम उस पर वर्किंग करते हैं या उस पर हम काम करते हैं, डैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ठीक है, इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इसका जो मेंटेनेंस हम व्हीकल में करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, यानी पर्पस क्या होता है दोस्तों? इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि कोई भी व्हीकल है, ठीक है, हम जाते हैं बाइक ख़रीदने के लिए या कोई भी बड़ा व्हीकल ख़रीदने जाते हैं। ठीक है, तो वो शेड्यूल के साथ हमको दे देता है कि भाई इतना दिन में तुम मेंटेनेंस करवा लेना। ठीक है, या हमें खुद बता रहता है कि इतना किलोमीटर व्हीकल चला है। ठीक है, तो व्हीकल इतना देर तक चला है या इतना दिन तक वो चला है। ठीक है, तो उसको वो व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसको मेंटेनेंस टाइम आ गया है। ठीक है, या आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में जाते होंगे, यानी कोई भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जाते होंगे तो उसमें बहुत सारे मशीन लगा होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट लगा होता है। ठीक है, तो वो चलता है। ठीक है, चलने के बाद एकाएक कभी बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो बस वही चीज़ इसका पर्पज होता है। ठीक है, अब इसका टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, मेंटेनेंस कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम स्पीड में हम कवर करते हैं। ठीक है, पर ये बेसिकली ये 6 टाइप के होता है। ठीक है, पहला होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो एक एक करके हम इस वीडियो में हम कवर करते हैं। ठीक है, पहले आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है कि किसी भी इक्विपमेंट का ब्रेक डाउन होता है या उसके होने का संभावना होता है। ठीक है, तो वो संभावना को अगर हम दूर करते हैं, डैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फिर से कहते हैं। ठीक है, दोस्तों ये क्या होता है? ठीक है, कोई भी व्हीकल है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है या कोई भी इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा इक्विपमेंट या कोई भी बड़ा बड़ा मशीन होगा। ठीक है, तो वो रनिंग कर रहा है। ठीक है, रनिंग कर रहा है और रनिंग करते करते टाइम जो ये क्या होता है, एकाएक बंद हो जाना। ठीक है, एकाएक बंद हो जाता है। ठीक है, या बंद होने का संभावना होता है, क्योंकि इसके अंदर में एम्प्लॉय होता है, उसको पता रहता है कि ये बंद होने का चांस इसका है या बंद हो गया है। ठीक है, तो उस को सुधार करने में जो भी इसके अंदर में हम मेंटेनेंस करते हैं उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, या किसी भी इंडस्ट्री जहाँ पर हम रनिंग होता है, यानी रोटरी इक्विपमेंट बहुत सारा लगाता रहता है। आप लोग देखते होंगे कि इंडस्ट्री में बहुत सारे रनिंग डिवाइस लगी होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या हुआ कि या कह सकते हैं कि अचानक इक्विपमेंट में ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाना या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, जिससे कि इंडस्ट्री को उससे लॉस भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम शेड्यूल के साथ अगर मेंटेनेंस करते हैं, डैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस बेसिकली हम देखते हैं कि मेरा पास जो भी इंडस्ट्री है या कोई भी कंपनी है जिसके अंदर में बहुत सारे मशीन्स काम करते हैं। ठीक है, तो उसको मशीन्स को हम मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करने का मतलब है कि उसको देखभाल करते रहते हैं। ठीक है, और उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ तक इसका जो मेंटेनेंस डेट है। ठीक है, और ये डेट किस डेट में इसका मेंटेनेंस डेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस डेट में हम क्या करते हैं, इसको मेंटेनेंस हम करते हैं। ठीक है, दोस्तों इसमें बेसिकली हम मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर मॉनिटरिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है, देखते होंगे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन लगी होती है। ठीक है, तो उसको वहाँ पे ये डेट टाइम लिखा रहता है। कोई भी मशीन पे देखते होंगे कि डेट टाइम लिखा रहता है कि इतना से इतना दिन तक इसको ये चलेगा, उसके बाद इसको मेंटेनेंस करना है। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, देखते रहते हैं कि ना कब तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस लास्ट डेट भी फेल हो जाए और उस डेट में भी हम क्या करते हैं कि मेंटेनेंस नहीं करते, तो उस टाइम क्या हुआ कि मशीन एकाएक ख़राब भी हो सकता है या एकाएक रुक भी सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मशीन्स को हम चेक करते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। दोस्तों करेक्टिव मेंटेनेंस होता है क्या है दोस्तों? तो इस मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं कि रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिस्टोर भी करते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है
दोस्तों कि जब मेरे पास कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में बहुत सारे मशीन्स ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं और रीस्टार्ट किया जाता है, जिससे क्या हो, डिवाइस फेल ना हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, रिपेयर नहीं करेंगे, रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, तो वो मशीन क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। और मशीन को रनिंग टाइम में भी हम हो सकता है कि हम कर सकते हैं, यानी मशीन ऑपरेट तो कर रही है, ठीक है, यानी मशीन तो चल रही है, ठीक है, तो मशीन चलते टाइम में भी हम कोशिश करते हैं कि वो मशीन ठीक हो जाए, या मशीन को मेंटेनेंस उस समय भी कोशिश करते हैं कि रिपेयर हो सके तो हम कर दें, ठीक है। तो बेसिकली हम करेक्टिव मेंटेनेंस में यही चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में हम बेसिकली देखते हैं कि वैसा मशीन जो रनिंग करते टाइम एकाएक बंद होने के कंडीशन में आ गया हो, या कह सकते हैं कि आगे चल के ये सिस्टम बंद हो जाएगा, तो उस मेंटेनेंस को हम ठीक करते हैं, या ठीक करने की उसमें को मतलब पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। दोस्तों कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हम देखते हैं कि मेरे पास कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें मशीन क्या होगा, रन कर रही है, ठीक है, मशीन रन कर रही है, ठीक है, और उसमें ऐसा कंडीशन आ गया है कि वो ख़राब होने की स्थिति में ये भी आ गया, ठीक है, या उसमें जितना भी पार्ट है, ठीक है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आने के शुरू हो गया, ठीक है, यानी एक पार्ट खराबी हो गया, ठीक है, फिर दूसरा भी खराब होगा, फिर तीसरा आने का शुरू होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मशीन को हम पहले नंबर स्टॉप करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको एनालिसिस करते हैं, जितना भी पार्ट है, जितना भी मशीन का पार्ट है जिसमें कि ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एक एक्टिविटी, जितना भी एक्टिविटी है उस सबको हम क्या करते हैं कि लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी जो पार्ट्स हैं, है ना, जो जिसको हम मेंटेनेंस करना है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद इसको लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उस बेस पे हम क्या करते हैं कि उस मेंटेनेंस उसको हम मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, TPM यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पूरा कवर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है।